सारे यौगिक टेक्स्ट मानते हैं कि शरीर में 5 उपप्राण होते हैं: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। और मज़े की बात यह है कि सभी ग्रंथों में इनका सीक्वेंस भी यही है: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो एक बार ये सीक्वेंस अगर याद हो गया तो 8 ग्रंथों के सीक्वेंस याद हो गए। चलो मेरे साथ साथ रिपीट करो: नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। अब बात आती है इनके कार्यों की। यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपका आधा काम तो ये टेबल आसान कर देगी। तो अब इनके कार्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले नाग के क्या कार्य हैं। सभी ग्रंथों में नाग का बस एक ही काम है, उद्गार यानी डकार। बस सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि नहीं, नाग का कार्य है अंगों का संचालन। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में तो शरीर में नाग का स्थान भी बताया गया है। तो कहाँ रहता है नाग? सर्वांग शरीर में, क्योंकि देखो सर्वांग शरीर में रहेगा तभी तो सभी अंगों का संचालन कर पाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट्स में उसका आंसर देना। ऐसा कौन सा प्राण है जो संपूर्ण शरीर में पाया जाता है? ध्यान से सुनना, प्राण पूछा है मैंने, उपप्राण नहीं पूछा। अगला उपप्राण है कूर्म। अब कूर्म का सभी ग्रंथों में एक ही कार्य है, उन्मीलन यानी पलकों को झपकाना। पर त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद और वशिष्ठ संहिता में उन्मीलन की जगह निमीलन लिखा हुआ है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चक्षुषोर उन्मेष, मतलब उनका सबका सेम ही है, पर शब्द अलग अलग हैं। तो हमको पता होना चाहिए किस ग्रंथ में कौन सा शब्द आया है। अगला है कृकल। कृकल का कार्य योग चूड़ामणि में अलग है। शुद्धकर, शुद्धकर का मतलब होता है छींकना। और योग चूड़ामणि के अलावा बाकी सभी ग्रंथों में कृकल के कार्य हैं भूख प्यास। कहीं भूख है, कहीं प्यास है, कहीं दोनों है। गोरक्ष संहिता में शुद्धकृत लिखा हुआ है, मतलब भूख और प्यास। शिव संहिता में शुद्धत्रिट लिखा हुआ है, यानी भूख और प्यास। घेरंड संहिता में शुद्धकृत लिखा हुआ है, अगेन भूख और प्यास। त्रिशिकी ब्राह्मण और वशिष्ठ संहिता में सिर्फ शुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध का मतलब होता है भूख। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में लिखा हुआ है उद्गार या शुद्धकार। यानी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कृकल का कार्य है उद्गार। सिद्ध सिद्धांत पद्धति को छोड़कर बाकी सभी ग्रंथों में उद्गार किसका कार्य है? नाग का। पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उद्गार किसका कार्य है? कृकल का। अब देवदत्त का कार्य अधिकतर ग्रंथों में विजृंभण है, यानी जम्भाई। पर त्रिशिकी ब्राह्मण में देवदत्त का कार्य है निद्रा और वशिष्ठ संहिता में देवदत्त का कार्य है तंद्रा। बाकी सभी जगह देवदत्त का सेम ही काम है, विजृंभण या जम्भाई। अब शिव संहिता में जृंभा शब्द आया है और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में विजृंभ शब्द आया है। अब लास्ट है धनंजय। तो धनंजय मृत्यु पर्यंत साथ रहता है। पर शिव संहिता के अनुसार धनंजय का कार्य है हिक्का यानी हिचकी। और वशिष्ठ संहिता के अनुसार है शोषण आदि सर्वकर्म। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार धनंजय का कार्य है नाद घोष। अब ध्यान बिंदु उपनिषद बच गया। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में उपप्राणों के सिर्फ नाम दिए हुए हैं, पर किसी भी उपप्राण का कोई कार्य नहीं बताया हुआ कि ये उपप्राण ये कार्य करता है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उपप्राणों की संख्या कितनी है? 5। सीक्वेंस क्या है? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। अगर आप दिसंबर 2026 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हो और अपनी प्रेपरेशंस के लिए सीरियस हो, तो मैं आपको कोई झूठे दिलासे नहीं दूंगा कि हाँ हो जाएगा, इतने नंबर आ जाएंगे, उतने नंबर आ जाएंगे। सिस्टमैटिकली एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा और बार बार रिवाइज भी करते रहना पड़ेगा। यकीन मानो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है। पर बस एक चीज़ चाहिए, डिसिप्लिन। और योग में तो शुरुआत ही यहाँ से होती है, अथ योगानुशासनम। तो योग में सबसे आवश्यक है अनुशासन। इस यूट्यूब चैनल पे हम रोज़ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम बहुत कन्फ्यूजिंग है कि कौन से ग्रंथ में क्या बात लिखी हुई है, कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में टेबल्स के फॉर्मेट में याद करना बहुत ईजी हो जाता है और लंबे समय तक याद भी रहता है। अब अगर आप अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो गूगल ड्राइव पे हमारा एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें हैंड रिटन नोट्स, ऑडियो लेक्चर्स, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन कैप्सूल अवेलेबल है। अगर आप उस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जो इसी नाम से है, योगाचरण। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।